लगभग 9 साढ़े 9 का वक़्त हो चुका है अभी। आपकी उम्र के लोग सो चुके होंगे लगभग अभी और आप यहाँ पे इस फार्म हाउस पे हैं। इसके वजह से क्या किया आपके लिए इन्होंने? हमारे लिए तो सब कुछ किया। जैसा कुछ आधी रात का भी याद कर लिया ने, आधी रात को हमारे पास में तैयार थे। और जो जिसके माता पिता नहीं थे और बालक बच्ची ही, उनकी शादी करा के आई। आशु सिंह जी, आपने टिकट की उम्मीद आपने लगाई हुई थी। लगातार आप काम कर रहे थे पार्टी से जुड़ के, टिकट आपको नहीं मिली। अब आपका अगला कदम क्या होगा और इस निर्णय को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगला निर्णय सारा अब जनता पे है। पार्टी ने अपना फैसला सुना दिया, अब ये जनता अपना फैसला सुनाएगी। अब मेरे लिए पार्टी भी ये जनता है, मेरे लिए टिकट भी ये जनता है, सब कुछ मेरे लिए यही है, माई बाप ये जनता है। आपके कार्यकर्ता मतलब आपकी जनता आपसे क्या कह रहे हैं कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए या कुछ और फैसला आप लेंगे? इसका निर्णय आप सभी ने ये किया है कि हम आने वाली 14 तारीख को हम सब लोग एकत्रित होकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे जाएंगे, जयपुर स्थित मुख्यालय पे, और वहाँ जाके हम बात रखेंगे कि आपने जो ये फैसला किया है ये गलत किया है। और इसके बाद में जो भी यहाँ से हम लोग पधार रहे हैं सब लोग, तो हम सब लोग निर्णय करेंगे उस दिन कि हम सबका मिलकर के अगला कदम क्या होना चाहिए। तब तक हमारा अभी कोई निर्णय नहीं है, लेकिन ये तय कर लिया हमने कि 14 तारीख को जो भी निर्णय होगा वो ऐसा निर्णय होगा जिसको कोई बदल नहीं सकता है। कोई ये कहे कि साहब उसके दबाव में आ जाएंगे, किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं। हम लोग वो निर्णय करेंगे जो ये जनता निर्णय करेगी, वो मेरे को हर हाल में मंजूर रहेगा और इनकी बात को कहीं डिगने नहीं दूंगा। यही मेरी बात रखना। तभी जुबान से ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कहीं न कहीं आपकी कोई समझौता हो जाएगा या किसी बड़ा नेता का फ़ोन आपके पास आएगा और आप बैठ जाएँगे शांति से और अपने कार्यकर्ताओं को आप निराश करेंगे। देखिए, आने वाली 14 तारीख बताएगी, और आने वाली 14 तारीख को मैं कह रहा हूँ फिर मैं तय करूंगा। और मैं तय ऐसे नहीं करूंगा। हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा यदि पवित्र माना गया है तो गीता को माना गया है और गंगा जल को माना गया है। उन दोनों को हाथ में लेके शपथ लेके आप सबके सामने कहूंगा कि अब जो निर्णय कर लिया वो अडिग रहेगा और मरते दम तक वही निर्णय रखेंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। एक सवाल और पूछता हूँ आपसे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब को टिकट दिया गया है अभी, जिससे आपके कार्यकर्ता हताश हैं और निराश हैं। अभी वो सांसद हैं यहाँ पे, तो इस फैसले पे आपका एक कमेंट, वो कहते हैं ना सिंगल लाइन में कमेंट, इनको टिकट दिए जाने पे क्या होगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि राज्यवर्धन जी से भारतीय जनता पार्टी खुश नहीं है। वो खुश इसलिए नहीं है कि सबसे पहले तो उनको 3-3 डिपार्टमेंट का मंत्री बनाया, उसके बाद में उनका डिमोशन किया, उनको सांसद बनाया, और अब उनका डिमोशन करके और आज वो विधायक का चुनाव लड़ने के लिए झोटवाड़ा में आ गए। और मुझे तो अब उनसे खतरा, पहले तो मुझे भी नहीं पता था मुझे खतरा है क्या, अब मुझे तो खतरा महसूस हुआ। और अब मैं कहना चाहूंगा कि जो गाँव के सरपंच और पार्षद हैं, अब आने वाला खतरा उनको है कि शायद पार्टी उनको आने वाले समय में पार्षद का चुनाव भी लड़वा दे। ऐसा भी सुनने में आ रहा था अभी कि कटारिया जी जो आपके मंत्री हैं, विधायक हैं, यहाँ से चुनाव नहीं लड़ने का इरादा उनका था, लेकिन जब से टिकट बंटवारा हो उसके बाद से वो भी कहीं न कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि वापस यहीं से चुनाव लड़ जाए। इसके पीछे क्या बड़ी वजह देखिए, मानते हैं आप? जनता सब समझ चुकी है। हर व्यक्ति का रिपोर्ट कार्ड बोलेगा। और मैं तो कहता हूं कि मैं जब जनता में जाऊं तो जनता मुझसे मेरा रिपोर्ट कार्ड मांगे, क्योंकि मैंने पहली बात तो मैं कभी पद पे नहीं रहा, लेकिन बिना पद पे भी अगर मैं जनप्रतिनिधि बना हुआ हूं और मैं चाहता हूं कि जनता के बीच में रहूं, जनता मुझे वोट दे, मैं जनता का सेवक बनूं, तो जनता को मैं कह रहा हूं, मैं जब बीच में आऊं तो मेरे से मेरा रिपोर्ट कार्ड मांगना। और जब ये नेता जब आए, राज्यवर्धन जी आज 10 साल से एमपी हैं और 10 साल से मंत्री भी रहे, सब कुछ रहे, तो मैं तो जनता को कहना चाहूंगा कि जब वो वोट मांगने आए, आपको एक ही बात कहनी है कि आप हमारे को आपके द्वारा किए हुए काम बता दीजिए और आप हमारे से वापस वोट ले जाइए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आपने रिपोर्ट कार्ड की बात कही, तो रिपोर्ट कार्ड तो विधायक या मंत्री देते हैं जिन्होंने काम किया। आप तो अभी किसी पद पे नहीं, तो फिर आप किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड देंगे? नहीं, रिपोर्ट कार्ड मेरा तो काम किए हुए हैं, मेरे तो मेरे आप बिना पद पे रहते हो, क्या आपने कुछ काम किए मेरा हैं? रिपोर्ट कार्ड, मेरा तन मन और धन इस जनता को समर्पित किया है, वो मेरा रिपोर्ट कार्ड है और जनता सब जानती है। ये भाई सब, इसलिए मैंने इनको एक को भी नहीं बुलाया है, एक को भी नहीं बुलाया, लेकिन ये आज इतनी देर तक भी यहाँ खड़े हैं और सब अपना काम दाम से हो गए हैं। और ये जरूर बता दूंगा, अब चुनाव, पहले तो हो सकता है पार्टी टिकट देती तो चुनाव आशु सिंह सूरपुरा लड़ता, लेकिन अब चुनाव आशु सिंह सूरपुरा नहीं लड़ेगा। ये मेरे भाई, ये युवा शक्ति, ये तरुणाई, ये बुजुर्ग, ये महिला, ये सब लोग मिलके आशु सिंह सूरपुरा बन के ये सारे चुनाव लड़ेंगे। अब मुझे चुनाव नहीं लड़ना, इस जनता को चुनाव लड़ना। इनके कार्यकर्ता यहीं खड़े हैं, तो उनसे भी हम थोड़ी सी बात करते हैं कि रिपोर्ट कार्ड, जैसे अब रिपोर्ट कार्ड की बात की, तो रिपोर्ट कार्ड किस तरह से देखते हैं? क्या काम किया इन्होंने 14 साल तक? ये कह रहे हैं, सुनने में आया कि 14 साल तक इन्होंने काम किया। क्या काम किए? क्या कुछ मंत्री विधायक से ज्यादा काम किए? जनता के बीच रहे नहीं रहे? सब कुछ एक बार थोड़ा सा आप बताएं। नहीं, सभी को ही पता है कि कोरोना काल में इन्होंने बहुत अपना तन मन धन से यहीं पे थे कोरोना काल में ये? हाँ, सब लोगों ने देखा है इनको। अभी अपनी धरातल पे गायों का देखा था। गायों के गायों लिए को क्या? लंपी लंपी
बीमारी आई थी, उस टाइम पे इन्होंने बहुत आगे बढ़ के कार्य किया है। अपनी तरफ से पैसे का जो भी सेवा हुई सब कुछ किया है। हमने तो भगवान जो देखा था वो मूर्तियों में और चित्रों में देखा था। पहली बार इस जयपुर की धरा पे, इस जोटवाड़ा की धरा पे आके किसी को भगवान रूप, इंसान के रूप में भगवान को देखा तो वो आशु सिंह जी सूरपुरा थे, जिन्होंने, ये भाजपा की सरकार बार बार बोलती रही कि हम तो हिंदू हैं, गायों के हैं, वो हैं, गाय हमारी माता है, फिर भी एक भी किसी सांसद ने, किसी भी बड़े अधिकारी ने गाय पे कोई भी स्पीच नहीं दिया। किसी ने उस इतनी बड़ी बीमारी में कोई नहीं बोला। उस बीमारी में आशु सिंह जी बिना किसी पद पे होते हुए भी गायों के बीच में रहे, यहाँ तक कि जगह जगह टीमें गठित की और उनके थ्रू गायों की सेवा की गई। उसके अलावा बुजुर्ग पेंशन योजना है, हर एक आवश्यक जरूरतमंद के साथ ये हमेशा खड़े रहे हैं। जब हमने सिर्फ इनके, जब 2013 में भाई साहब ने चुनाव लड़ा था, हम इनके साथ थे, उस समय तो मैं बहुत काफी छोटा था। एक प्रेरणा मिली थी कि जब भाई साहब बिना किसी मोह माया सब पूरी जनता के लिए जो सेवा कर रहे थे, वैसी हमें सीख मिली। भाई साहब ने अभी उसके बाद में, भाई उसके बाद वाले चुनाव में हमारे लगने का कारण है, भाई साहब ने 3 योजनाएं ऐसी चला रखी है जो ना तो किसी मंत्री ने, ना किसी विधायक ने, ना यहाँ तक के सीएम महोदय हमारे मुख्यमंत्री साहब है, उन्होंने भी अपने क्षेत्र के लिए या राजस्थान में किसी मंत्री ने चला रखी। सूरपुरा जल योजना, अभी भी भाई साहब ने कल या परसों में भी 2 बोरिंगों का उद्घाटन किया है, वो भी अपने जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। इसलिए उनसे भाई साहब को ये मोह नहीं है कि टिकट मिले, चुनाव क्या है क्या नहीं है, बस उस क्षेत्र में पानी नहीं है। सूरपुरा कन्यादान योजना, किसी भी गरीब बेटियों का किसी की भी शादी होती है, सबसे पहले भाई साहब उस शादी में पहुंचते हैं। यहाँ तक कि जोटवाड़ा विधानसभा ग्रामीण और वार्ड, ऐसी कोई शादी नहीं है जहां वहां भाई साहब पहुंचे नहीं हो। अगर सांसद महोदय ने 1 रुपए का भी काम किया हो जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, उसके बाद भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो बहुत मूर्खता वाली बात है। ये बीजेपी की सबसे बड़ी गलती है। भाई साहब ने जैसे निर्णय किया है, 14 तारीख को हम बीजेपी कार्यालय जाएंगे, काफी युवाओं के साथ, बुजुर्ग, महिला सबके साथ जाएंगे और बीजेपी कार्यालय में जाके धरना देंगे। जैसा कि आपने देखा, हमने कार्यकर्ताओं से बात की, इनसे बात करने के बाद मालूम पड़ा हमें कि 14 साल से आप काम कर रहे हैं। सूरपुरा पेंशन योजना या और कई पेंशन योजना, इसके अलावा कई कन्यादान योजना, कई योजनाओं का आपने शुरुआत की, वो आप अपने खर्च, स्वयं के खर्चे से चला रहे हैं। इन सबको देखते हुए क्या आप मानते हैं कि ग्रामीण में, शहरी इलाके में आपके हर घर-घर से कार्यकर्ता क्या आपके लिए तैयार खड़ा है? और क्या आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या चुनाव में एक मजबूत ताल ठोक पाएँगे आप? देखिए, मेरे पास 30,000 युवा कार्यकर्ता हैं, 30,000 आज के दौर टाइम पे? आज के टाइम पे। और वो 30,000 युवा कार्यकर्ता पार्टियों ने तो बना रखे हैं पन्ना प्रमुख, हमने बना रखी है पन्ना कमेटी। और पन्ना कमेटी में हर पन्ने पे 4-4, 5-5 लोग हमारे जुड़े हुए हैं और सब युवा हैं। और युवा ने जब तय कर लिया, तो आपको भी पता है कि युवा का उल्टा वायु होता है, और वायु जब अपने वेग में आती है तो तूफान बन जाती है। ये तूफान बन चुके हैं और तूफान बन के 3 तारीख को विधानसभा का दरवाजा हम सब लोग खोल आखिरी सवाल के साथ मैं पूरा करना चाहूँगी अपने संवाद को। आपने 30,000 कार्यकर्ताओं का ज़िक्र किया, बात कही, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आपके साथ आज खड़े हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित रूप पे ये सारे जितने दिख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। इसमें कांग्रेस के भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, सभी हैं। लेकिन मैक्सिमम रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता हैं। इन्होंने अपना सेवक मुझे मान रखा था। इनको नेता नहीं चाहिए था, लेकिन पार्टी ने इनके लिए नेता छोड़ के एक ऐसा राजा भेज दिया जिसके चारों तरफ प्रोटोकॉल रहता है, जिससे बात करने में किसी के पास भी नंबर नहीं है। सीधे नंबर अगर किसी के पास हो तो आप मुझे बता दो, और पिछले 10 साल में यदि किसी ने सीधे बात की हो तो वो बता दो। 5-5 तो पीए रखते हैं, और 5-5 पीए से जब एक को फोन लगाते हैं वो दूसरे के नंबर देता है, दूसरे को लगाते तीसरे के देता है, तीसरे को लगाओ चौथे के देता है, और घूम फिर के पूरा दिन उसी में निकल जाता है। यदि कोई बीमार है तो वो तो स्वर्ग में पहुंच जाता है उनके भरोसे, तो है ना। और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम या तो स्वतः ही हल हो जाती है या अगले का कोई काम तमाम हो जाता है। उनको सुनने में बहुत देरी हो जाती है, और सुनना तो छोड़ो आप, ऐसे ऐसे काम है वो वक्त आने पे हम बताएंगे, जनता के सामने लाएंगे, क्योंकि हम भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको काम भी बताए हैं और उसमें सच्चाई होगी, और उस सच्चाई को वो नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तथ्य के साथ में सब बातें हैं। वो आने वाले वक्त में हम जनता के सामने रखें।